शांति। आज 8 मई 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 8 मई 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। मुबारक हो बाबा के सभी बच्चों को जो स्वयं को इतना इंस्पायर्ड रखते हैं, स्वयं को इतना मोटिवेटेड रखते हैं, स्वयं को इतना प्रेरणादायी बनाए रखते हैं कि अपना उमंग उत्साह दिन भर में कभी भी थोड़ा भी कम होने नहीं देते हैं, ईश्वरीय नशे में रहते हैं। आज की मुरली डबल डोज है, बहुत डीप है, बार बार पढ़ने जैसी है, संग्रहित करने जैसी है। आप सबको पता होगा, जैसे पिछले संडे की मुरली भी तपस्या के ऊपर चली, जिसमें बाबा ने एक का पाठ पक्का करने को कहा। तो ये 90s में बाबा ने तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया था, तो नेचुरल है बाबा ने मुरलियाँ भी उस हिसाब से चलाई है। जैसे हमारे आदरणीय दादियों ने 14 साल तपस्या की। 14 साल बहुत होते हैं जिंदगी के। कलयुग के अंत में कुछ आत्माएं कम बख्त होती है, माना कम भाग्यवान होती है, क्योंकि उनकी उम्र भी 14 साल नहीं होती, कई कम उम्र में ही शरीर छोड़ते। तो 14 साल साधना करना ये बहुत बड़ा भाग्य का लक्षण है, वो भी भगवान के साथ। माना आप कल्पना करो, लौकिक में कोई अच्छा टीचर होता है, उससे हम सीखते हैं तो लोगों को नशा रहता है कि मैंने इससे सीखा, ये मेरे टीचर थे, ये मेरे गुरु थे, इन्होंने मुझे सिखाया। कितना नशे से कहते हैं। अभी देहदारी तो देहदारी होता है, लेकिन वो देहदारी का भी नशा है। आप कल्पना करो, दादियों को स्वयं भगवान ने टीचर बन के सिखाया, स्वयं भगवान योग सिखा रहा है। कितनी भाग्यवान आत्माएं रही होंगे साकार में जिन्होंने पालना ले। तो जो पीछे आने वाले हैं बाबा के बच्चे, उनकी भी ये इच्छा रही होगी। तो बाबा ने ये साल दिया, इस साल में आप खूब तपस्या करो, और इसका रिजल्ट हमने देखा आगे कि 90s तक यज्ञ में इतनी साधन नहीं थे, लेकिन सडनली जैसे ये तपस्या वर्ष पूर्ण हुआ तो सडन ग्रोथ होने लगी। बहुत सारे बाबा के बच्चे आ गए और बहुत सारे साधन आ गए। आप देखो 95 में ज्ञान सरोवर बना, उसके तुरंत बाद फिर शांतिवन बना। ये सब तपस्या वर्ष का आउटकम है, क्योंकि बाबा ने टारगेट ही दिया था कि बहुत अच्छी तपस्या करनी है। तो ये मुरलियाँ बहुत पावरफुल है। तपस्या वर्ष की मुरलियों को हमको जेरॉक्स करके बार बार पढ़ के उनको रिवाइज करना चाहिए और अपने अंदर भरना चाहिए। अपने अंदर शक्ति या ज्ञान गुण से भरपूर हो जाना चाहिए इन तपस्या के मुरलियों को पढ़कर। ऐसे ही 82 की मुरलीज जो त्याग के ऊपर है, जिसका तपस्या के साथ कनेक्शन है, उनको भी संग्रहित करना चाहिए। तो कुछ मुरलियों को आपको संग्रहित करना चाहिए। ये सचिन भाई अपने अनुभव से कहते हैं कि जितनी भी अव्यक्त मुरलियाँ हमारे पास है, आजकल तो बहुत लकी है बाबा के बच्चे के सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, और आप पीडीएफ फाइल प्रिंट आउट कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं, टाइटल भी निकले हुए हैं मुरलियों के। तो मनन शक्ति के ऊपर की मुरलियाँ कहो या त्याग के ऊपर की मुरलियाँ कहो, कर्मातीत अवस्था के ऊपर की मुरलियाँ कहो या संतुष्टता के ऊपर की मुरलियाँ कहो, इनको संग्रहित करके इनके ऊपर मास्टरी लानी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए। तो ये जो तपस्या की मुरली है, इसके ऊपर भी मास्टरी आनी चाहिए। मास्टरी समझते हो? मास्टरी अर्थात उसके एक एक शब्द को, एक एक शब्द को बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सागर
अगर कोई बात कहता है तो उसमें बहुत सारा राज भरा हुआ रहता है। मैं हमेशा अपने क्लासेस में कहता हूँ कि जब बाबा कहते हैं मुरली के वक्त, एंड में कहते हैं या पूछते हैं कि समझा, तो बहुत सोच में पड़ता हो कि सचमुच में हम समझ रहे या नहीं समझ रहे। क्योंकि भगवान जिस ऊंचाई से कहता है, ज्ञान का सागर शिव बाबा जिस गहराई से और ऊंचाई से वो बात कहता है, क्या हम उसी फ्रीक्वेंसी से समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं? उसके लिए बहुत एकांत एकाग्रता चाहिए, बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ चाहिए। जैसे आज की मुरली है तपस्या के ऊपर, दूसरी मुरली, तो तपस्या का बाबा ने डेफिनेशन दिया है। तो पिछली बार तपस्या का डेफिनेशन दिया था एक का पाठ पक्का करना। आज की डेफिनेशन या व्याख्या है तपस्या माना समारोह, बधाई मनाना या फिर मौज मनाना। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, माना यू आर एंजॉयिंग विद गॉड। हर क्षण, हर घड़ी, हर सेकंड बाप के साथ मौज मनाना। कितने भाग्यवान होंगे वो आत्माएं जो हर सेकंड, हर घड़ी भगवान के साथ मौज मना रहे हैं। कितने भाग्यवान है वो आत्मा जिनको स्वयं भगवान ने चुना है। कितने भाग्यवान है वो आत्माएं जिनका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता लिख रहा है। लौकिक में अगर किसी के ऊपर किसी बड़े नेता का या बड़े व्यक्ति का हाथ होता है तो कहते हैं ये तो बहुत लकी है, इसके ऊपर फलाने फलाने का हाथ है, इसके सिर के ऊपर, इसको कुछ नहीं हो सकता है, इसके किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अभी वो देखो हद के नेता है या गुरु या पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन का हाथ होता है तो समझते हैं ये बहुत लकी है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुना कि भारत में अंबानी है, मुकेश अंबानी, रिचेस्ट है पर्सन। तो उसने अपने एक अधिकारी को 18 माले की बिल्डिंग दे दी गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट। और वो सादी बिल्डिंग नहीं है, उसमें कई फ्लोर्स, तो पार्किंग के फ्लोर से 18 माले की बिल्डिंग एक व्यक्ति को दे दी। अभी वो पूरे बिल्डिंग में क्या करेगा? इतने बड़े मकान मुंबई में मिलना, तो वो समझते हैं कितना भाग्यवान है कि इसके ऊपर मुकेश अंबानी का हाथ है। तो वो अपने को भाग्यवान समझते हैं, लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तो उनका भाग्य कितना है, अल्पकाल का भाग्य है। और ऐसे नहीं वो सुखी हो गए वो मिलने के बाद में, है ना? क्योंकि वो सतयुग का सुख इस सुख के आगे कुछ नहीं है। तो लेकिन आप इससे भी आगे चलो और देखो कि स्वयं भगवान ने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और ये अविनाशी बाप का अविनाशी हाथ है। ऐसे नहीं आज हाथ रखा कल निकाल लिया, है ना? ऐसे भी नहीं है, अविनाशी है। वो दुनिया वालों की तरह नहीं है कि आज वरदान दे दे कल श्राप दे दे। ये तो रहम दिल बाप है ना, प्यार का सागर है और हमारा पिता है, और उसने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा है। तो भाइयों बहनों इसको महसूस करो अभी के अभी इसी क्षण कि स्वयं भाग्य विधाता बाप दादा ने मेरे सिर के ऊपर वरदानों का हाथ रखा हुआ है, और भाग्य विधाता स्वयं भगवान अपने हाथों से मेरा भाग्य लिख रहा है और मुझे बता रहा है कि बच्चे तुम पूरे कल्प में हीरो एक्टर हो, तुम पूरे कल्प में हीरो एक्टर हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, पूर्वज हो, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। तुम्ही के द्वारा इस पूरे कल्प का उद्धार होता है, तुम्ही के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होता है, तुम्ही के द्वारा सभी को गति और सद्गति मिलने के तुम निमित्त बनते हो बाप के साथ। तो कितने भाग्यवान हैं हम, नशे में स्थित हो जाए इस देखो कि हमेशा मेरे सिर के ऊपर, हमेशा मेरे सिर के ऊपर अविनाशी बाप का अविनाशी हाथ है। तो क्यों नहीं हम हर घड़ी, हर क्षण उमंग उत्साह में रहेंगे, है ना? और दिल से यही गीत गाता रहेगा, वाह बाबा वाह,
वाह ड्रामा वाह, और वाह रे मैं, ये गीत अभी अभी गाएंगे। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं, कितना पद्मा पदम भाग्यशाली मैं आत्मा हूँ। अभी बताओ, ऐसे अगर अवस्था रहेगी तो कहाँ से माया आएगी? माया आने का चांस ही नहीं है। तो तपस्या माना, बाप के साथ समारोह मनाना। अभी थोड़ा अनुभव आपको शेयर करते हैं। मुझे एक बार कॉन्फ्रेंस में टॉपिक दिया गया था, सेलिब्रेटिंग लाइफ, माना जीवन का आनंद लेना, या जीवन की बधाइयाँ हो, है ना, हर क्षण एंजॉय करना। अभी मैंने शुरुआत ही ऐसे किया क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था, है ना, सीरिया में, अफगानिस्तान में। तो मैंने डॉक्टर्स को पूछा, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस थी। तो आई स्टार्टेड लाइक दिस, मैंने कहा कि एक तरफ दुनिया में दुख ही दुख है ना, लोग मर रहे हैं, अटैक हो रहा है। जो वॉर जोन होता है बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि उसमें बहुत निष्पाप लोगों का जान जाता है, जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है। देखो, सैनिक सैनिक को मारता है, वो भी लॉस होता है, लेकिन जो आम नागरिक होता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी जान भी जाती है, वगैरह वगैरह। तो बहुत दुख के वाइब्रेशन होते हैं। बहुत बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर एक तरफ दुखी है, लोग बहुत दुखी है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी को पीने को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे समय पर क्या हम एंजॉय कर सकते हैं, या एंजॉय करना यथार्थ है? दैट वाज माय क्वेश्चन। तो बहुत लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि अगर आप कहते हो कि मैं तो एंजॉय करता हूँ, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, आज जैसे बाबा ने ये कहा ना कि कई लोग समझते हैं खाओ पियो मौज करो यही जिंदगी है, दूसरों की चिंता नहीं करो। तो एक तरह से ये स्वार्थी दिखाई देता है कि आप बहुत सेल्फिश है, आप केवल अपने बारे में सोचते हो, आपको दूसरे की पड़ी नहीं है। तो ये सवाल हमने पूछकर लोगों से कहा कि क्या ये करना ठीक है कि मेरे ही भाई है, हम सब परिवार के हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं भारत में। सब हमारे ही भाई है, भले अलग अलग धर्मों में है, लेकिन है तो हम एक पिता के बच्चे। तो मेरे परिवार में एक भाई दुखी है, तो मैं कैसे मौज मना सकता हूँ? तो क्या ये टॉपिक ठीक है, सेलिब्रेटिंग लाइफ? ऐसे सवाल पूछा। तो कई लोग सोच में पड़ गए कि ये बात तो ठीक लगती है। और फिर हमने कहा कि अगर आपको मदद करना भी है, किसी को समझो बहुत दुखी है, तो आप मदद कब कर पाएंगे, कौन से स्टेट ऑफ माइंड में करेंगे, कौन सी एनर्जी से कर पाएंगे? चलो मान के चलो कि एक तरफ निगेटिव एनर्जी है, माना दुखी है, माना निगेटिव एनर्जी है, और आप भी अगर निगेटिव एनर्जी में है, तो क्या निगेटिव एनर्जी को ठीक कर पाएंगे? इसीलिए हमको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। पॉजिटिव एनर्जी जितनी रहेंगी, उतना हम दूसरों को दे पाएंगे, उसकी निगेटिव एनर्जी को कम कर पाएंगे। आज बाबा ने जैसे कहा ना, आपसे कोई मिलता है तो आपका चेहरा ही, प्रसन्न चेहरा, खुशनुमा चेहरा, है ना, उसके गम दूर कर दे। आपको एक और प्रैक्टिकल अनुभव सुनाता हूँ। एक बिलियनर माना मिलियनर भाई विदेश में अकेला, उसने जीवन में बहुत दुख देखे। अभी उसको ये सोचता कि उसकी प्रॉपर्टी वो किसको देके जाए, क्योंकि कोई है नहीं। आखिर में उसको एक बच्चा मिला, छोटा बच्चा। उसकी मुस्कुराहट देख के, केवल मुस्कुराहट देख के उसको क्षण भर के लगा कि उसके सब दुख दूर हो गए। वो उसकी मुस्कुराहट पे इतना फिदा हो गया कि उसने अपना सब उसके नाम पे कर दिया। आप देखो, एक मुस्कुराहट से कितना फर्क पड़ सकता है। एक मुस्कुराहट किसी के अंधेरे जीवन में प्रकाश लेकर आती है। और क्यों नहीं, बच्चे पवित्र होते हैं ना, निष्पाप होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उस आदमी ने देखा कि जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन सभी सेल्फिश लोग मिले, स्वार्थी लोग मिले। हर एक अपने के बारे में ही सोचता है, दूसरे का नहीं सोचता है ना।
तो ऐसे दुनिया से उसको तिरस्कार आया था। माना रह रहे थे पुरानी दुनिया में, लेकिन उसको पता है उसके पास लोग भी कुछ काम करते हैं, उनको पैसा चाहिए। दिल का सच्चा प्यार उसको अनुभव नहीं हुआ, लेकिन एक बच्चे की निरागस निष्पाप मुस्कुराहट देखकर उसको इतना दिल को ठंडक मिली कि इस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए और इसके पास कुछ है भी नहीं, लेकिन ये कितना खुश है अंदर से। तो आप सोचो, इस चित्र को आंखों के सामने लाओ। किसी की निरागस पवित्र निष्पाप मुस्कुराहट हमारे दुख हर लेती है, दुख हर लेती है। महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र स्टेट है भारत में, जहां पर गणेश का आगमन होता है। आपने सुना होगा, मुंबई में सबसे बड़ा विश्व में गणपति की पूजा करते हैं, है ना, 10-11 दिन तक। और उस गणपति की एक आरती प्रार्थना है, और उसमें एक लाइन आता है, उसका नाम है सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, क्योंकि उसको विघ्न विनाशक कहते हैं। तो उसमें एक लाइन ऐसे आती है कि दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति, माना आपके दर्शन मात्र से ही हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है। अब ये किसका गायन है? ये बाबा के उन बच्चों का गायन है जिन्होंने संगम युग पर अपनी अवस्था इतनी श्रेष्ठ बना ली कि उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो गए। अब ये गायन बना है जो बाबा कहता है यादगार, ऐसे ही नहीं बना है। यादगार बनते हैं बनाने वालों से। तो बाबा ने ये मुरली में बहुत बार कहा है, आज भी कहा है कि जब जब हम हर कर्म, अंडरलाइन करेंगे इसको, बाप की यथार्थ याद में करेंगे, तो वो हमारा हर कर्म यादगार बन जाएगा। तो आप सोचो, जो बच्चे बाप के साथ मौज में रहते हैं, मौज में रहना माना डांस करना, या आजकल जो पार्टी करते उस तरह से नहीं, ये सात्विक मौज है ना, इसको गलत नहीं लेना। हाँ, ये बात ठीक है कि डांस आप जरूर करें, लेकिन ये फरिश्ता डांस है ना, ये मन की डांस है, ये आत्मा की डांस है, और वो चेहरे से दिखाई देती है। ये हमने बड़ी दादी का चेहरा मुझे अभी याद आ रहा है। अभी दादी देखो इतनी उम्र हो गई थी, लेकिन बच्चे की तरह ऐसे मुस्कुराती थी कि बच्चा ही दिखाई देता था हमको दादी में। तो ये मुस्कुराहट कौन सी थी दादी की? आपने कभी फोटो में देखा हो तो जरूर देखना बड़ी दादी को। ये आत्मिक मुस्कुराहट थी, है ना। तो ये मौज है आत्मा की। पर ये मौज कब है? जब भगवान साथ में है, भगवान की श्रीमत साथ में है, जिसको बाबा कहता है हाथ और साथ, है ना। श्रीमत का हाथ और बुद्धि का साथ, वही आत्माएं इस रूहानी मौज में रह सकेंगे। और जो खुद मौज में है वो दूसरों को भी मौज दिलाएंगे। जैसे आज बाबा ने कहा खुश रहो और खुशी बांटो। ये बांटना बहुत जरूरी है और बहुत इसकी जरूरत है। अभी इस समय लोग इतने दुखी हैं, और हमारे लिए बधाइयाँ है। बाबा ने कहा था अंतिम समय में भी ऐसे होगा, मीरू मौत मलु का शिकार, क्योंकि चारों तरफ दुख ही दुख होगा। वहां पर हम ही एक सहारा दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान होगा। तो आज बाबा ने कहा 3 बातें, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क। संबंध संपर्क में दाता बनना है। कोई भी आत्मा हमारे पास आए वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाए। जैसे जब कोई मंदिर में जाता है, तो मंदिर में क्या दर्शन लेके खुश होते हैं, तो ऐसे लगता है कि बस आज मैं दर्शन लेके खुश हो गया। तो ये किसका गायन है? ये उन बाबा के बच्चों का गायन है, यादगार है, जिनके संबंध संपर्क में आते ही लोग भरपूरता का अनुभव करते, बस मिल गया, आपके दर्शन हो गए, अब जीवन अच्छा जाएगा, दिन अच्छा जाएगा। ये भावना नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है, हम तो इसका अनुभव करते हैं। तो आपको ये सुना रहे हैं कि बाबा ने आज जो कहा है एकदम प्रैक्टिकल है। कोई भी आत्मा, उसके लिए थोड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा कि मैं इष्ट देव हूँ, मैं मंदिर में विराजमान मूर्ति हूँ। तो मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा है, फिर बीके आए या नॉन बीके आए,
कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति का अनुभव जरूर होना चाहिए, भले वो फिर दृष्टि से दो, स्मृति से दो, है ना, वृत्ति से दो, संकल्प से दो, लेकिन देना जरूर है। तो ये आज का आप बहुत पावरफुल अभ्यास करेंगे, क्योंकि कोई भी मेरे पास आए वो खाली हाथ नहीं जाए। बोल उसको दो मीठे बोल दे दो, है ना, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी विशेषता देख के सिंसियरली उसकी विशेषता के बारे में उसको बताओ, तो भरपूर कर दो। कोई भी आत्मा हमारे पास आए वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। तो ये सेलिब्रेशन हो, तपस्या का वातावरण बहुत पावरफुल होता है, रूहानी चुंबक की तरह काम करता है। दूर से ही अनुभव होगा कि यह आत्मा विशेष है, और हर वक्त नवीनता, संकल्प में नवीनता, बोल में नवीनता हो, है ना। बोल की तो 3 बातें आज अंडरलाइन की है। बोल में मधुरता और संतुष्टता और सरलता हो, साधारण बोल नहीं हो। कई लोग जगह पे हम जाते हैं तो लोग राह देखते हैं कि ये कुछ बोले, ये कुछ बोले हमारे लिए, और इतने बाबा के बच्चे भोले और गांव वाले भी इतने भोले हैं, जो मुंह से निकलता है उसको फाइनल समझते हैं। तो कितनी भावना है इन आत्माओं में। तो हमने कुछ लोगों को ऐसे बोल बोले, उन्होंने उसको वरदान के रूप में ले लिया और उसी नशे में अभी रहते। सचिन भाई ने ऐसे बोला। तो हमारे बोल में भी बहुत सारी पवित्रता और सात्विकता होनी चाहिए। अभी बहुत सारे सेंटर पर हमको क्या किस रूप में जानते हैं बहनें, अभी कहीं पर भी जाते हैं ना तो बहनें क्या सोचते हैं, सचिन भाई आए हैं तो कोई अच्छी डिश बनाए खाने की। मुझे ये पहले समझ में नहीं आता था कि बहनें खाने के बारे में क्या पूछती है। मैंने तो, हमको तो जो मिला वो खा लेते हैं लेकिन फिर बाद में पता चला कि कुछ लोगों का परहेज होता है, कुछ लोगों को कोई चीज पसंद होती है, और बहनें ये सोचती है कि इनको पसंद का खाना दे तो ये खुश होकर दुआएं देकर जाएंगे। हमने तो कभी ऐसे सोचा नहीं था। आपको वंडर सुनाता हूँ, जब बहनें पूछती है आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं था कि ये मुझे अच्छा लगता है। जो मिला वो खाना है, पेट का खड्डा भरना है ताकि पेट कुछ घंटे तक आपको सेवा दे सके, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं थी ऐसे। हाँ, कुछ चीजें डेफिनेटली अच्छी लगती है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये डिमांड करे, ये मिले तो बहुत अच्छा होगा। बाद में अभी बहनें पूछने लगी तो भी मैं भी सोचने लगा कि ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, लेकिन आज भी वो संस्कार नहीं है। तो लोग खाने में खुशी ढूंढते हैं तो मैंने देखा कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है खाना। हाँ, तकलीफ नहीं होना चाहिए शरीर को, है ना, तीखा खाए, मसाले वाला खाए और फिर एसिडिटी हो जाए, वो नहीं हो। लेकिन कहने का भाव ये है कि मधुरता, संतुष्टता और सरलता, और इसके साथ आपके बोल में इतनी वैल्यू हो कि लोग राह देखे। तो किचन में जब खाना खाता था तो मैंने अभी रियलाइज किया 2 साल में कि खुद खाना बनाते हैं तो कितना मेहनत लगता है। तो फिर मैंने देखा कि हम खाना तो खाते थे बहनों के हाथ से, लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे। अभी इतना संस्कार पक्का हो गया है कि भोजन करने के बाद सेंटर में जब सेवा में जाते हैं, लास्ट में सभी बहनों को, किचन में खास करके सेवा करने वालों को बुलाते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, और उनको एक वाक्य कहते हैं कि ब्राह्मण संतुष्ट हुआ और आपकी सब मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तथास्तु। तो अभी वो इतना फेमस हुआ कि सभी बहनें कहते ये संतुष्ट आत्मा आ गई ब्राह्मण संतुष्ट, वही डायलॉग मुझे याद दिलाते। तो ये हंसी की बात हमने शुरुआत की थी, लेकिन देखा कि इट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि अप्रिशिएट किया नहीं जाता है। छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना जरूरी है। अगर कोई सेंटर को साफ रखता है, घर को साफ रखता है, किसी भी बात से, हम तो सेंटर की बात सुना रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों को हम अप्रिशिएट करें अपने बोल के द्वारा, दूसरों में उमंग उत्साह लाए, तो उसका दिन बन जाता है, उसकी एनर्जी अच्छी हो जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव मेड माई डे। तो भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएंगे। तो वर्तमान प्रत्यक्ष फल सदा खुशी, शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति और भविष्य जमा का भी अनुभव होगा,
कितना सुंदर शब्द आज मुरली में बाबा ने कहा कि कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, है ना। जो बीज होते हैं कई पेड़ों के, वो ऐसे जैसे अभी आम का सीजन है, इतने अच्छे आम लाते हैं तो प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है, तो ऐसे नवीनता आनी चाहिए, कुछ ना कुछ नवीनता। और आज के बाद ये शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दे, किसी भी बीके की लाइफ में ये शब्द होना ही नहीं चाहिए। क्या करे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करे मेरा संस्कार ही ऐसा है, मुझे सहन नहीं होता है, कोई ऐसे बोलता है तो मुझे सहन नहीं होता है, झूठे व्यक्ति मुझे सहन नहीं होते वगैरह वगैरह। इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है ना। कोई गड़बड़ करता है तो मुझे सहन नहीं होता है, तो सीधा कायदा हाथ में लेते हैं। आज के बाद ये शब्द निकाल दे। हमारा शब्द होना चाहिए जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव है ना। तो बाप रहम का सागर है तो मैं मास्टर रहम के सागर हूँ, यही स्वमान है। बाप शांति का सागर है तो मैं मास्टर शांति के सागर हूँ, है ना। बाप क्षमा का सागर है तो मैं मास्टर क्षमा के सागर हूँ। यही है जो बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे ही इस संस्कार से हम नए संसार की स्थापना कर पाएंगे। तो सेलिब्रेट एवरी मोमेंट विद बाबा, हर क्षण बाबा के साथ सेलिब्रेट करो। और बहुत सिंपल तरीका फॉरेनर्स को बताया, डॉट और नॉट। तो नॉट कब लगाना है, तो जो बातें बाबा को अच्छी नहीं लगती है वो न सोचना है, बोलना है और न करना है। इसको कहते हैं नॉट, जिसको कहा माया को नॉट अलाउ, और इसके लिए डॉट लगाना। डॉट एंड नॉट, कितने सुंदर शब्द बाबा ने दिए। तो चेक करेंगे हर क्षण, क्या बाबा को ये अच्छा लगता है, क्या ये मैं सोचूंगा बाबा को अच्छा लगेगा। समझो कोई आत्मा है जो मुझे पसंद नहीं है और मैं उसको बद्दुआ देते जा रही हूँ, इसने तो ऐसा किया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, तो क्या बाबा को ये पसंद है, या बाबा चाहेगा कि आप उसको क्षमा कर दो। देखो आपको यज्ञ की स्टोरी सुनाते, एक आत्मा ने बहुत परेशान किया, तो हमारे निमित्त आत्माएं बाबा के पास गए कि बाबा इन्होंने बहुत सेंटर पे बहुत डिस्टरबेंस किया है, अभी हमारे पास प्रूफ है, तो क्या हम एक्शन ले। तो बाबा ने कहा आपके पास फालतू टाइम बहुत पड़ा है, आप बाबा को याद करो, अपनी एनर्जी अच्छे कामों में लगाओ। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, जबकि नेचुरल रिस्पॉन्स है कि जिसने तकलीफ दिया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बाबा के दिल में उस आत्मा के प्रति भी देखो क्या है, बाप बैठा हुआ है, बाप देख रहा है क्या हो रहा है, तो हम क्यों जाएं। तो ये जो आज इस समय दुनिया में हम देख रहे हैं, लोग लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं, सजा देने को चाहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, बदला लेने का भाव रखते हैं। ड्रामा में सजा ऑटोमेटिकली मिलती है ना। और बीके भाई बहनों को तो इतने नॉलेजफुल है, जिनको समझ है कि हर कर्म ही फल है और हर कर्म ही सजा है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी डीप डीप, बहुत गहरी बात है। जैसे वो लोग कहते हैं कि गुस्सा करने वाले को सजा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुस्सा ही सजा है। ऐसे हर निगेटिव थॉट वाले को सजा देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उस समय वो जो निगेटिव थॉट करता है वो सजा भुगत रहा है। अभी देखो कई लोग फ्री है, कोई बंधन नहीं है, फिर भी उनका योग नहीं लग रहा है, ये उनके लिए सजा है। अमृत वेला उठकर एकाग्रता का अनुभव करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, तो ये भी सजा है। सजा सिर्फ समझ नहीं पा रहे हैं लोग उनको लगता है हम तो आराम से चल रहे हैं। संगम युग पर जब भगवान सभी भंडारे खोल कर बैठा है, तो वो भंडारों से हम ले नहीं पा रहे, ये भी सजा है। तो सजा बहुत सूक्ष्म होती है, सिर्फ रियलाइज नहीं होती है, मियाँ मिट्ठू समझकर अपने को बैठ जाते हैं। तो बाबा के बच्चे थोड़ा गहराई से अगर समझेंगे, तो अगर देखो, ये मैंने बड़ी दादी से, शांतामणि दादी ने एक बार क्लास किया था, हम शांतिवन में रहते थे, तो दादी का कितना अटेंशन रहा होगा। शांतामणि दादी जो मम्मा की तरह देखते हैं और उनके भी रिश्तेदार रह चुके हैं, तो उन्होंने क्लास में मुरली सुनाते वक्त कहा कि बाप को भूलना बाप का डिसरिगार्ड है। भक्ति मार्ग में भी ये कहते हैं, भक्ति मार्ग में खास करके महाराष्ट्र में रहे हैं, तो महाराष्ट्र के एक संत ने, संत रामदास ने कहा है कि
जिस घड़ी आप भगवान को भूलते हैं, देखो उनका अटेंशन कितना है, जिस घड़ी आप भगवान को भूलते हैं उस समय आपने अपना नुकसान कर दिया। माना वो कितने स्मृति स्वरूप रहे होंगे। एक सेकंड भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। उनका स्लोगन ही था, जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ बाप को हमेशा साथ में रखे। तो ये भक्त अगर इतने स्मृति स्वरूप है, तो जिसको वो याद करते हैं वो उनके इष्ट देव कितना स्मृति स्वरूप होना चाहिए। ऐसे ही भारत महान नहीं बना है। आज बाबा ने कहा ना, महान आत्माओं का देश है। पार्टियों के साथ मुलाकात में बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। नथिंग न्यू का तो कल ही हमने देखा, लेकिन एक बात जो अच्छी लगी कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, ना कि क्षत्रिय कुमार और कुमारियां, है ना। तो जब भी मूंझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, हमको समझ में नहीं आता ये करे वो करे, तो समझने का उस समय हम क्षत्रिय कुमार है। और दिल से हमेशा यही गीत गाता रहे, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह रे मैं। वैसे स्लोगन भी बहुत अच्छा है और वरदान भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे रिपीटिशन बातें होती है, लेकिन हमको जैसे कहा ना कि आ, थोड़ा गहराई में जाके हर एक बात को नोट करना चाहिए। आज बाबा ने वरदान में विशेष बात कही कि खुशी की डांस करो। और उसके लिए क्या करना चाहिए? जो शुद्ध संकल्प बाबा मुरली के द्वारा रहते हैं, उस शुद्ध संकल्प में बुद्धि को बिजी रखो और बाप के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी की डांस करेंगे। और खुशी का आधार बाबा ने बताया, सदा हल्के रहना। और शुद्ध संकल्प हल्के है, व्यर्थ संकल्प भारी है। तो एक चेक पॉइंट है कि दिन भर में कभी भी हम भारी होते, समझने का व्यर्थ निगेटिव चल रहा है। और जब भी हल्के रहते तो समझने का शुद्ध संकल्प चल रहा है। और इसका सबसे सरल तरीका, मुरली में अपने आप को बिजी करो। मुरली से नशा चढ़ जाना चाहिए। तो यही खुशी की डांस करते रहेंगे, तो इसी को फरिश्ता डांस कहा गया है। और यही परमात्मा पालना का सहज स्वरूप है, सहज योगी जीवन। आज की मुरली का मेडिटेशन हम करते हैं। आज 8 मई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। बहुत काल का अभ्यास। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में जा रहा है। महसूस करेंगे कि मैं आत्मा मालिक हूँ, इस शरीर का और कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान भाग्य विधाता ने मेरे सिर के ऊपर वरदानी हाथ रखा हुआ है। मेरे सिर के ऊपर स्वयं भगवान का हाथ है, इसलिए मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाप के साथ मौज मना रही हूँ। हर सेकंड हर घड़ी मेरे लिए मौज है। मुझे ये ब्राह्मण जीवन बहुत सुखदाई मिल गया है, क्योंकि सुख का सागर शिव बाबा हमेशा मेरे साथ है। उसके शुद्ध संकल्प भी मेरे साथ है। इसलिए हर क्षण मैं खुशी की डांस करने वाली फरिश्ता आत्मा हूँ। पाना था सो पा लिया। मुझे अपने भाग्य के ऊपर बहुत नाज है। वाह बाबा, वाह ड्रामा, और वाह रे मैं। हर आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आती है, मुझसे कुछ न कुछ प्राप्ति करके जरूर जाती है। मैं मन वचन और कर्म के द्वारा हर आत्मा का सुख देने वाली महान आत्मा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। ओम
शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे, बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है, तुम मेरे हो, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। मेरी सर्व शक्तियाँ तुम्हारे लिए है। बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। कल्प कल्प तुमने संपूर्ण दुनिया के दुख दूर किए हुए हैं। तुम मास्टर सुख करता दुख हरता हो। जाओ विश्व का कल्याण करो। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और मैं बाबा से पक्का वायदा करती हूँ, हाँ बाबा आप जैसे कहते हैं वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।